यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर आपको याद होगा। पुलिस हिरासत में अचानक गाड़ी पलटी और भागते हुए गैंगस्टर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बिहार में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सत्ताधारी दल ने कई ऐसे विधायक हैं, इसी एनकाउंटर फॉर्मूले की वो मांग करने लगे। ये तस्वीर पिछले साल जुलाई की है, जब यूपी पुलिस के मुताबिक गाड़ी पलटने के दौरान हिरासत से भाग रहे गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया था। विकास दुबे के एक और गुर्गे को पुलिस ने इसी तरह गाड़ी पलटने के बाद मार गिराने का दावा किया था। इन तस्वीरों को यहीं छोड़ते हैं, अगली तस्वीर देखिए। ये बिहार पुलिस के खिलाफ गुस्से की तस्वीर है। बढ़ते अपराध ने लोगों को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बढ़ते अपराध का इलाज क्या है? यही सवाल लेकर हम सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों के पास पहुंचे तो जवाब चौंकाने वाले मिले। यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा? यूपी के तर्ज पर जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बचे कुचे लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अपराधियों में खौफ होना चाहिए शासन प्रशासन का, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो। खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं उनको एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूँ लगना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से होता रहेगा तो लोगों के मन से वो जो एक पुलिसिया खौफ है वो निकल। सुना आपने, सत्ताधारी दल के विधायक यूपी टाइप एनकाउंटर की मांग करने लगे हैं। यानी इन्हें भी लग रहा है कि रूटीन तरीके से पुलिस अपराध रोकने में नाकाम रही है, हालांकि इन्हें पता है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एनकाउंटर मॉडल एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कानून तो इजाजत देता नहीं है। इसके लिए न्यायालय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश इजाजत दे देता है। उत्तर प्रदेश के अब हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे तब कुछ कार्रवाई होगी उसमें। आखिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता? तो सुनिए कुछ विधायकों के बयान। इनका कहना है कि इन्हें खुद अपराधियों से डर लगने लगा है। विधायक रहते हुए आपको भी खौफ होता है कि अब यकीनन खौफ तारी है, बेटियों पर खौफ तारी है, जनप्रतिनिधियों पर खौफ तारी है। और खौफ सिर्फ अभी क्राइम से ही खौफ नहीं है, पुलिस से भी खौफ है लोगों को कि पुलिस भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है और पुलिस भी मामले को उलझा रही है। इसलिए खौफ क्रिमिनल से भी है और खौफ वर्दी के लोगों से भी है। बहुत चिंता का विषय है और आपके माध्यम से सरकार के पक्ष के होने के बाद भी सरकार और खास करके प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो और इसमें चुस्ती ले आवे। ये खौफ बताता है कि बिहार में खाकी का रसूख किस कदर घटा है और अपराधी बेखौफ हुए हैं। इसी तरह यूपी टाइप एनकाउंटर की मांग होने लगी है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध से स्पष्ट है कि सुशासन की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रही है और इसीलिए अब बीजेपी के तरफ से सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया गया है कि उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों के अंदर खौफ हो और वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। एक तरफ गाड़ी पलटकर एनकाउंटर वाले फॉर्मूले की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं लगती। पिछले दिनों जब पटना में इंडिगो अफसर की हत्या पर लोगों का गुस्सा चरम पर था, तो नीतीश मीडिया पर ही भड़क गए थे। के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा। एनसीआरबी के मुताबिक 2015 में मर्डर के 3178 केस दर्ज हुए। 2016 में घटकर 2581 आ गए, लेकिन फिर 2017 में मर्डर के 2801 मामले दर्ज हुए।
2018 में थोड़ा और इजाफा होकर ये आंकड़ा 2,934 पर पहुंचा और अगले साल यानी 2019 में तो ये 3,138 हो गया। यानी 2016 से बिहार में मर्डर केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात अब भी लालू के जंगल राज की होती है। आरजेडी शासन से निकले हुए बिहार को तकरीबन 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर 15 साल बाद भी वही सवाल कायम है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में अपराधियों का खौफ किस कदर बढ़ गया है उसे बताने के लिए सुनिए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का ये बयान। जेडीयू विधायक खुद 4 से 5 लाइसेंसी हथियार लेकर चलते हैं। उनका साफ कहना है कोई अपराधी खौफ दिखाएगा तो छोड़ देंगे क्या। हम लाइसेंसी हथियार लेके चलते हैं, 4-5 लाइसेंसी हथियार रहते हैं। लोगों नीचे कीजिए, जरूरत पड़ती है तो उसका यूज भी करते हैं आप। हमें जरूरत पड़ेगा यूज नहीं करेंगे। अगर क्रिमिनल खौफ दिखाएगा, कुछ करना चाहेगा तो हम छोड़ देंगे। सबको लाइसेंसी हथियार रखना चाहिए। लाइसेंसी सब नहीं, जिनको जरूरत है ना उनको, जो लायक है तो उनको लाइसेंस देता है सरकार ने, वो डीएम देते हैं। जिनको जरूरत है उनको डीएम देते हैं। तो अपराधियों को आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, अपराधियों को क्या गोली हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं जी। अगर अपराधीगिरी दिखाएगा, कुछ ऐसा काम करेगा, नाजायज अंजाम देना शुरू कर देगा, हम चूक जाएंगे। तो आपके क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस, भागलपुर जिला को हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो वो आपने अपील करें सब लोग वैसे ही करें? अरे रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। अब देखिए, हम जानते हैं हर क्रिमिनल को, क्रिमिनल हमको जानता है, फिर भय किस बात का है? अब फिर उनका खौफ काहे होने देंगे? मेरे इलाके में ऐसा होने ही नहीं देंगे, इसमें दो मत। अपराधियों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। आपका जो ऑडियो वायरल हुआ था, एक विधायक को, बीजेपी विधायक को धमकी देते हुए। धमकी फमकी नहीं देते हैं, वो अजूबा विधायक था, बॉडीगार्ड कीजिए। अरे उनको हम चुनाव नहीं, ठीक है, चुनाव हम जिताए थे उनको, तो वो गलत आदमी के साथ जो हमको हराने का काम किया, उन्हीं के साथ वो नागरिक अभिनंदन मना रहे थे। वही हम बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो अपना अथी लेने के लिए, बॉडीगार्ड लेने के लिए ये हल्ला कर दिया। गोपाल मंडल से हमको भय है। भय क्यों रहेगा? वो तो बैल टाइप का है, उसको तो मैंने चुनाव जिताया। बिहार में अपराधियों के बढ़ते एनकाउंटर की मांग को लेकर आज तक ने मंत्री शाहनवाज हुसैन से बात की। उनका ये कहना है कि बिहार में कानून का राज है। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन हमारे साथ है। शाहनवाज जी, बिहार में जो अपराध बेलगाम हो गया है, ऐसे में बीजेपी के कुछ विधायक चाहते हैं कि यूपी का एनकाउंटर मॉडल लागू होना चाहिए बिहार में। बिहार में सुशासन है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपराध और अपराधियों से समझौता नहीं किया है, न करेंगे। एनकाउंटर मॉडल की जरूरत है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित है। तो फिर कैसे अपराध रुकेगा? लगातार अपराध अन्य राज्य की तुलना में बिहार में बहुत कम है, और जो भी अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आपके विधायक ही चाहते हैं कि यूपी मॉडल लागू हो, एनकाउंटर कर दिया जाए। बिहार में तो सुशासन का प्रतीक राज्य है बिहार। तो शाहनवाज हुसैन जाहिर सी बात है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका भरोसा है नीतीश कुमार के सुशासन में, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो अपराध को रोकने के लिए बिहार में कारगर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। बिहार में क्राइम यानी कि अपराध कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में अपराध को लेकर इस वक्त इतनी बहस क्यों छिड़ी हुई। पटना के करगिल चौराहे पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे अरसे बाद एक बार फिर बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। क्राइम तो क्राइम ही है,
पूरे बिहार में क्राइम के सिवा कुछ नजर नहीं आवेगा। बिहार में एक बार फिर सुशासन की जगह अपराध की खबरें सुर्खियां बनने लगी हैं। गुस्से के केंद्र में है बिहार पुलिस। लोगों के इस गुस्से की वजह को समझना हो तो चलिए हम आपको चंद वीडियो दिखाते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा का वीडियो है। आरोप है कि जमीन विवाद में एलजेपी के एक नेता ने अपने गुंडों के साथ रविवार को नालंदा जिले के बिहार थाने के झिंगनागर मोहल्ले में एलआईसी अफसर प्रवीण कृष्ण की लाठी, रॉड और ईंट से पीट कर हत्या कर दी। अब बिहार में बेखौफ अपराध का दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। बंदूक और लाठी डंडे से लैस गुंडे इस तरह पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं मानो किसी रणभूमि में हो। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना के करीब स्थित फतुआ थाना इलाके के जग्गू बिघा गांव का है। 3 मार्च को यहां घर के खलिहान में दौड़ा कर एक महिला की हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपराधियों से साठगांठ की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गलत है सर, पुलिस वो पैसा ले है, वो हमको घर भी रगड़ता, खाली अपराधी के घर पर नहीं जाता सर। यही घर है, यही घर है, यही घर है सर। देखिए हम बताते हैं सर, ये दोनों घर है, 2 का चंदन है, कुंदन के और धरंजा के घर आगे है। नहीं जाता सर, पुलिस रुपया का थौकी ले लाता ना, नहीं जाता है। आप लोग बोलती नहीं है पुलिस को? सर अखनी बोलेंगे पुलिस वाले को बोला तो बोले हैं तो ठीक है जाएंगे तो 1 घंटा के बाद गया या फिर गेट लगाया चल गया। 2 दिन के भीतर की ये 5 तस्वीरें बिहार की स्थिति को बयान करने के लिए काफी हैं। क्या कानून व्यवस्था से बिहार पुलिस की पकड़ छूट रही है? क्या अपराधियों का सख्ती से इलाज कराने का कोई फॉर्मूला है बिहार सरकार के पास? नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, फतुआ से राजेश कुमार झा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।